बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल राफी हनफी और आज आप देख रहे हैं दी ARH शो। हमारे साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं जिनसे हम बहुत मजे मजे की बातें करेंगे। इनका नाम है मोहम्मद सलमान अनीस। सलमान साहब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस से इनका ताल्लुक है, तो लिहाजा आज हम इनसे सवालात करते हैं और पूछते हैं कि आजकल ये किन इंडस्ट्रीज से इनका ताल्लुक है, क्या इनका बैकग्राउंड है और कैसे ये बिजनेस में आए। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अब्दुल राफ़ी भाई, आपने इनवाइट किया और हमें ये मौका दिया कि लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें। देखें, जहाँ तक बिज़नेस का ताल्लुक है, जो हमारा काम है, वो मैं अपने वालिद साहब के साथ काम कर रहा हूँ और जब प्रोफ़ेशनल स्टडीज़ जब मुकम्मल हुई, तो उसके बाद मैंने अपने वालिद साहब को जॉइन किया और स्टिल मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, ये जो जिस तरीके से यहाँ पे लोग कारोबार कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो इस वक्त हम सब फेस कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हर शख्स ये कोशिश करता है कि मैं कारोबार करूं और मैं अच्छा पैसा कमाऊं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो उसकी वजूहात हैं, उसकी रीजंस हैं। अब हम अगर रीजंस के ऊपर जाएं तो एक बहुत लंबी फहरिस्त मिलेगी, लेकिन उस पर चंद चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे ख्याल में कि जो होनी चाहिए। एक छोटे से कारोबारी इंसान को इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे नंबर एक पे अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हम जरूर रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन जरूर करें और आपके जो आइडियाज हैं, क्रिएटिव चीजें हैं, उनके बारे में आप उसकी जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो स्पेशल हैं, जो कि उनके मेंटोर्स एक्सपर्ट्स हैं। हैं, हाँ मेंटोर्स कह सकते हैं, उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनसे आप कांटेक्ट करें, वो आपको वक्त देंगे और आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करें अपने आइडियाज को। तो इसको हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, वो लाजमी करें क्योंकि आप अपने आइडिया को फिल्टर करेंगे। फिल्टर आप इसलिए नहीं कर पाएंगे खुद से क्योंकि आप इतने स्किल्ड नहीं होते कि आप इन सब चीजों को लेके साथ चल सके। बिल्कुल। ठीक है, थी तो एक तो आपका हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने ये फाइनलाइज करना है कि आपने जो बिजनेस चूज किया है वो इस मार्केट के लिहाज से ठीक है या नहीं है। तो जब आप उसको फाइनलाइज कर लेंगे तो फिर आप उसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे डेफिनेटली। तो फिर आप रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, उसकी जो बाय लॉज हैं पाकिस्तान के अंदर उसको फॉलो करें और जहां जहां उसकी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन है या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्ट्रेशन है या सोशल सिक्योरिटी है या एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन है, ये जितने भी जो बाय लॉज हैं पाकिस्तान के उसको आप फॉलो करें और उसको रजिस्टर कराएं। अच्छा सलमान भाई, मैं यहाँ पे जी। आपको होल्ड ऑन करूंगा। जी। आज हमने जो आपको दावत दी है वो एक मुआशरे का बर्निंग इश्यू है जिससे आपका ताल्लुक भी है, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि हमें हमारी रिसोर्सेज से पता चला था कि आप मैट्रिमोनियल सर्विसेज से आपका ताल्लुक है और आप इन जो रिश्ता कराने के काम है उस इंडस्ट्री से भी आपका मुंसलिक है। मेरा सवाल यह है सलमान भाई, इस वक्त तकरीबन 1 करोड़, आई एम रिपीटिंग इट, 1 करोड़ से ज्यादा खवातीन जो कि 30 और 30+ हैं पाकिस्तान में अनमैरिड हैं, रिश्तों की तलाश में हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो कि रिश्ता चाहते हैं मगर रिश्ते मिल नहीं रहे। इवन अब तो मुआशरा हमारा जो अगर हम देखें किस सिमत में चल पड़ा है, तो सलमान भाई यकीन माने कि हम गुनाह की तरफ बढ़ रहे हैं और निकाह से दूर जा रहे हैं। तो इसका कोई हल बताएं, इसका कोई सोल्यूशन बताएं कि हम निकाह को आसान करें और गुनाह को मुश्किल करें। ओवर टू यू। अब्दुल राफी भाई, जिस चीज़ की आप निशानदेही कर रहे हैं उससे पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा कि मेरा काम नहीं है मैट्रिमोनियल का। हमारा जो मेरी वाइफ हैं वो ये काम करती हैं, लेकिन मैं आपको उसकी चंद चीज़ें बता सकता हूँ कि ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ, अपने ऑफिस को रन कर रही है मेरी वाइफ, तो उनकी उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं या उनके जो ग्रुप्स हैं वो जिस तरीके से डिस्कशंस हो रहे होते हैं और जिस तरह से डिमांड्स आ रही होती हैं कि
मिसाल के तौर पे एक लड़की ने डिमांड की कि जी मुझे लड़का जो है वो 6 फीट का चाहिए, रंग उसका जो है ना वो सांवला होना चाहिए, पीएचडी स्कॉलर होना चाहिए। मसला ये है कि अनरियलिस्टिक आपकी डिमांड्स। अनरियलिस्टिक भी कह सकते हैं, बहुत हर जगहों पर रियलिस्टिक होती है, लेकिन अनरियलिस्टिक तो नहीं कह सकते, रियलिस्टिक डिमांड है। लेकिन इशू क्या होता है कि आपकी जो एज है वो आपकी डिमांड से मैच नहीं कर रही होती। मिसाल के तौर पे जी एज हो गई लड़के की 40 साल, ठीक है, वो ढूंढ रहे एक 20 से 25 साल की लड़की का रिश्ता, ठीक है। वो एजुकेशन जी मास्टर्स होनी चाहिए, तो ग्रेजुएट होनी चाहिए, तो फला यूनिवर्सिटी से पढ़नी चाहिए, तो जॉब अच्छी होनी चाहिए, तो फैमिली अच्छी होनी चाहिए। उसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है कि जो उसकी डिमांड्स हैं। यहां लड़की की डिमांड एक अपनी जगह खड़ी है, लड़की की डिमांड एक अपनी जगह खड़ी है, जो कि मैं सूरत हाल देख रहा हूं। अच्छा, वो दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ना एजुकेशन पे अगर उनको ये कहो कि जी कि लड़के को बोलो कि जी लड़की की जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएट है, तो नहीं जी मुझे तो मास्टर्स चाहिए जी, मैं इससे कम पे तो मैं, वो देख नहीं रहा कि भाई वो बकिया चीजों पे वो लड़की फॉल कर रही है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन की वजह से उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जबकि वो ये लड़की अच्छी थी। ठीक है, लड़की की फैमिली बहुत अच्छी थी, वो उसने देखा ही नहीं, उसने उसके सिर्फ बायोडेटा को देख के उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये हम सुबह शाम देख रहे होते हैं। ये सुबह शाम के इश्यूज है हमारे इस माशरे के, कि कोई भी मिलने को तैयार नहीं है। जब मिलेगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि सामने वाला कैसा है, क्या है? उठेगा, बैठेगा, बातचीत करेगा, डिस्कशन करेगा कि तुम क्या करते हो, तुम कहां से रहने वाले हो, कहां से बिलोंग करती है तुम्हारी फैमिली, तुम उर्दू स्पीकिंग हो, वट एवर। अगर उसके अंदर जरा सी भी सीरियसनेस हुई रिश्ते की, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा, कहीं ना कहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो ऐसे ही रहेगा जैसा इस माशरे में है। तो जहां तक आपने अभी बात की निकाह के हवाले से कि जी आप गुनाह की तरफ ना जाएं, निकाह की तरफ, देखिए हर बंदा चाहता है कि गुनाह की तरफ ना जाए। कौन चाहता है कि जी गुनाह की तरफ रागिब हो जाए? हर बंदा चाहता है या बंदी चाहती है कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसकी उसके कान और जो दिखाई दे रहे हैं हमें, वो वहां पे फॉल नहीं कर रहा। जो कह रहा है वो ऐसा कर नहीं रहा, यानी कि जो उसकी डिमांड्स हैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। बड़ा सिंपल इसका सिंपल मतलब चीजें यह हैं। है, आपकी बातों से मैंने अखज किया कि अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर दोनों जगह आ जाए, लड़की वालों में भी और लड़के वालों में भी, लड़की में भी और लड़कों में भी, तो ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लचक है ना, लचक होनी चाहिए लचक इसके होनी अंदर चाहिए, जी, थोड़ी लचक सी होनी चाहिए। टेनासिटी कह लें उसको, जी फर्मनेस कह जी, लें उसको आप, दूसरे अल्फाजों में आप सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, आप थोड़ी सॉफ्टनेस होनी चाहिए आपके अंदर एग्जैक्टली। के भाई जो सामने वाला है, आप कहीं ना कहीं उसको जो है ना कॉम्प्रोमाइज तो करें उसको। सही है, सही। ये तो इशूज है। सलमान भाई, असल में मैं ये जानना चाहूंगा कि तो ये चीज हमें अपनी ऑडियंस को बतानी चाहिए आज कि देखें, अगर कोई लड़की है, उसकी एज भी अच्छी है, फैमिली भी अच्छी है, और मिसाल के तौर पे वो अगर उसने 4 इयर्स ग्रेजुएशन किया हुआ है या 2 इयर्स ग्रेजुएशन किया हुआ है या व्हाटसोएवर, अगर सारी क्राइटेरियाज को फॉल कर रही है, तो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉट हैविंग अ मास्टर्स डिग्री, just on the basis of not having a PhD degree, you are not supposed to reject it, because ये जो चीज आपने लॉजिक बताई है ये बहुत ही मुझे इलॉजिकल लगी। उसकी लॉजिक ये है कि देखें, मैं ऐसी खातून को जानता हूँ जिनकी इंटरमीडिएट के बाद शादी हुई थी, ठीक है, एंड शी वाज हार्डली 18 years old। उनकी माशाल्लाह बच्चियां हुई, फिर शी रियलाइज कि मुझे पढ़ना चाहिए। सो उन्होंने जब पढ़ने का प्लान किया, तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उन्होंने मास्टर्स किया, उन्होंने एमफिल किया, उन्होंने पीएचडी किया, और इस वक्त वो रिप्यूटेबल इदारे के अंदर जॉब भी कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी देखती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड को भी देखती हैं। तो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि लड़के लड़कियों को मेरा आज ये मैसेज है, पैगाम है इस चैनल के वसीले से, कि हमें चाहिए कि हम इस गुनाह से बचें। और जैसा कि मैंने अभी कहा था, तमहीद बांधी थी कि हमें निकाह को आसान करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूं वो इसको समझें आप, कि अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि बाप की मिसाल के तौर पे 4 बेटियां हैं, सही है, शादियां नहीं हो रही। अब चक्कर ये है कि उसके ऊपर बोझ इतना है कि उसको जहेज देना है, उसको लाखों रुपए की गाड़ी देनी है, उसको ये करना है, उसको वो करना है।
तो इसका भी क्या हमारे पास कोई इस्लामिक सॉल्यूशन है कि हम सादगी से वन डिश में कोई निकाह करें कि इजीली बच्चे बच्चियों की शादी भी हो और खर्चा भी कम हो जाए बाप का और इजीली काम निपट जाए? देखें, आपने ना 3-4 चीजें एक साथ जो है ना वो पूछ ली हैं अभी, ठीक है? अगर उसको आप आपने, वन बाय वन हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने पहले जो आखिरी बात की ना आपने, मैं उसको कोशिश करूंगा उसको सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर सकें, उसको डिस्कस कर सकें। जैसे आपने एक बात का जिक्र किया, उसकी 4 बेटी हैं। सबसे बड़ा इशू जो इस माशरे का, सोसाइटी का है ना, वो सोशल हल्का नहीं है बिल्कुल भी। लोग मिलना मिलाना लोगों का कम हो गया है, बहुत कम है। इतना कम है कि पहले ये होता था, अगर हम आज से 20 साल 25 साल पीछे चले जाए ना, तो कभी आपने सुना है कि जी लड़कियां फारिग बैठी हैं या लड़का जो है ना उसको लड़की नहीं मिल रही? ये 25-30 साल पहले ऐसा नहीं होता था। ये अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ये अभी इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम सोशल हल्के में महदूद हो गए। हमारे पेरेंट्स दूसरों में उठना बैठना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है जी। जब आप उठना बैठना आपके पेरेंट्स पसंद नहीं करेंगे, तो वो सफर कौन करेगा अल्टीमेट? बच्चे। बच्चे सफर करेंगे। आज वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप क्या कहते हैं जी कि नहीं यार वो एक काम करो जी, सोशल हल्का तो नहीं है हमारा। ठीक है, आप सब कुछ सही कह रहे हैं, तो यार मैट्रिमोनियल वाले जो है ना उनसे आप कांटेक्ट करो, उनको रजिस्ट्रेशन के पैसे दो, वो आपके लिए जो लड़की निकालेगी लड़का निकालेगा। ये ऐसा नहीं होता है। ये पहले ऐसा नहीं होता था। आप पीछे चले जाए, मैं आपको बार बार 25-30 साल पहले की बात क्यों कर रहा हूं कि हम उस एज से गुजरे हैं अभी। हमारे मामले में तो ऐसा नहीं हुआ, या मेरे भाई के मामले में तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो गया, कैसे हुआ जी? मेरे भाई की शादी हुई, वो ऐसे हुई कि मेरी जो वालिदा और मेरे वालिद और मेरा भाई 3 लोग हज पे गए। ठीक है, वहां पे जिस ग्रुप में ये गए थे, वहां पे उनके पेरेंट्स, जो लड़की के पेरेंट्स थे वो भी थे, और वो लड़की ने भी हज किया। तो मेरी वालिदा ने और मेरे वालिद ने उसके लिए पसंद किया। ठीक है, हल्का था ना, सोशल था। एक इवेंट था। ठीक है, एक इवेंट था। एक पहले सोशल हल्का ऐसे ही इवेंट इवेंट के अंदर ही लड़का लड़की दूसरे को पसंद करते थे। ठीक है, और थोड़ा सा वक्त भी गुजरा ना उनके साथ। आपने जी देखा, उठा बैठा जी, खाना भी खाया, हज भी किया उन्होंने साथ में। जब वापस आए तो डिस्कशन हुआ, मेरे वालिद ने मुझसे भी डिस्कस किया, मेरी वालिदा ने डिस्कस किया, तो हमने कहा ठीक है, हम प्रपोजल भेजते हैं। ठीक है, कोई हमने मैट्रिमोनियल नहीं किया था। ये मैं आपको बात कर रहा हूं सन 2007 की, 2007, 6 और 7। ये तो बहुत की पुरानी बात तो नहीं कर रहा मैं आपको। कितनी सी ये 14-15 साल, 18 साल, ये कोई बात है कोई? यानी मैं आपको अपनी सराउंडिंग की बात कर रहा हूं। तो जिन लोगों के सोशल हल्के नहीं होते, ये सबसे बड़ा इशू है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए। ना बेटे के लिए रिश्ता मिलता है उनको, ना बेटी के लिए रिश्ता मिलता है। वो इस वक्त शदीद तरीन सफर कर रही है उनकी इसका फैमिली मतलब है से। नेटवर्किंग का होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, वो क्यों पीछे है? उसके बहुत सारे, फिर हम और फर्दर फैक्टर्स के ऊपर जाएंगे कि वो पीछे है क्यों, क्यों ऐसा हुआ कि जी सोशल हल्का मिनिमाइज क्यों हो गया। भाई, एक मिजाज होता है एक इंसान का। जब उसके बहन भाई जिंदा थे तो ये वहां बैठता था, जाता था, उसके बच्चे बैठते थे, हाँ जी मैं वहां जाता था, उनकी दावतें होती थी। तो ये दावतें वगैरह का जो सिस्टम था ना, कुरान खानी होना, ये महफिल मिलाद होना, ये सारी चीजें बड़ी कॉमन हुआ करती थी। यहाँ से 20 साल पीछे, 25 साल पीछे पीछे चले जाएं अगर आप, तो ये बड़ी कॉमन थी चीज थी कि जिसको आप कहते हैं मजलिसें होना, मजालिस जो होती थी सारी, जिसमें सब लोग कॉमनली आके बैठते थे, डिस्कशन करते थे, उनके अच्छे डिस्कशन करते थे। बच्चे जी बाहर खेल रहे होते थे। हम, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो हम बाहर खेल रहे होते थे, हमारी अपनी वालदा और वालिद, ये हम लोग अपना जो उनका हल्का है बात, तो उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे होते थे। भाई, अब डिस्कशन क्या हो रहा होता, क्या क्या मतलब, क्या पॉलिटिक्स में डिस्कस कर रहे होते थे? नहीं, हमारे माशरे की जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करते थे, अपनी जो इस्लामिक कल्चर है उनके पिलर्स पे डिस्कशन करते थे, प्रोडक्टिव डिस्कशंस करते थे। ये सारे, ये नॉन प्रोडक्टिव लोग ही नहीं थे। आज से 20-25 साल पुराने। हाँ, ये प्रोडक्टिव लोग थे। इनका एक अपना यानी एक हल्का अहबाब था। उस हल्का अहबाब को ये इनवाइट भी करते थे और ये इनवाइटेड भी होते थे। तो होता क्या था, ये वाइस वर्सा है ना। तो आप जिसको इनवाइट करेंगे तो वो भी तो आपको इनवाइट करेगा। जनाबी अली, आप मेरे पास खाना खाएं, आज हमारे यहाँ कुरान खानी है जी, आप हमारे घर पे आए और हमारे कुरान खानी भी अटेंड करें, साथ में बैठेंगे। तो ऐसी महफिलों के अंदर लड़कियां, लड़के या उनकी वालदाएं वो आगे बढ़ती थी और उनको जो है ना वो पसंद करती थी। जब पसंद करती तो वालदा क्या करती थी, तो लड़के ही बड़े अच्छे थे, लड़कियां बड़ी अच्छी थी पहले। वो वालदा ने कहा जी मैंने फला की बेटी को देखा है, ये देखो जरा कैसी लग रही तुम्हें। ये व्हाट्सएप वगैरह तो था ही नहीं ना, तस्वीर दिखा दी अम्मी ने। व्हाट्सएप तो थी नहीं ना। हाँ। तो ये व्हाट्सएप तो बड़ा आसान काम हो गया ना अभी। तस्वीर उन्हें खींच ली, चुपके से खींच ली या वालदा से ले ली, तो वो भी जाहिर बात है वो भी कोशिश करते हैं हाँ यार मेरी बच्ची का कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। तो वहां पसंदीदगी होती थी और वहां से पसंदीदगी के बाद वो आगे चीजें फर्दर चलना शुरू हो जाती थी। अब मुझे आप एक बात बताएं, आप अपने सराउंडिंग में मुझे बताएं ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है ऐसा। ना हमने उन महफिलों में जाना है,
ना उन महफिलों को करना है। जब हम ना जाएंगे ना बुलाएंगे, इवन हम शादियों में जाने से भी हम भागते हैं, यार कौन जाए इतनी दूर, कौन, यार छोड़ो यार, क्या करना है यार, तुम चले जाना। बेटा जरा तुम आपके पेरेंट्स से कहीं बोल दे, चाहे मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम चले जाना, आप चले गए। ओ भाई, ये पेरेंट्स का काम है आज भी, अपने बच्चों की शादियां करना, उनकी एजुकेशन का काम, ये सारी उनकी जिम्मेदारियों में से है। अगर ये जिम्मेदारियां वो नहीं पूरी कर पा रहे तो उनमें से वजह उनकी भी है। मोस्टली बच्चों की शादियां या बच्चियों की शादियां जो सफर कर रही हैं वो पेरेंट्स की वजह से, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है, आप मुझे गलत भी कह सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स पेरेंट्स की वजह से, जहां मैं देखता हूं जिसको जिस फैमिली पे नजर पड़ती है, वो ज्यादातर जो मुझे रिस्पॉन्सिबल जो नजर आते हैं, जो जिनकी जिम्मेदारियां हैं, वो उन्होंने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है, जिसकी वजह से बच्चियों की एज भी निकल रही है, बॉयज की भी एज निकल रही है, लड़कों की भी एज जा रही है। तो आने वाली जो अब जो जिंदगी है हमारी, अब ये अगर आप सोचेंगे 2024 है अभी इस वक्त, ठीक है, 25 है, 26 है, 27 है, 28, आप अगले 5 साल कहां देख रहे हैं अपनी सोसाइटी को? क्या होगा इस सोसाइटी का? मुझे बताएं आप, क्या होगा इस सोसाइटी का जिसके अंदर आपका हल्का ही नहीं है? आप जिसको भी उठा के देख लें, हल्के का यानी किसी को बोल दो ना कि फलां जगह पे महफिल है या कोई भी तकरीब है, वो पहले तो बोलते हैं कौन जाए, किधर है, कहाँ है, अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ, अच्छा मैं सोचता हूँ, हाँ अच्छा अब्बा मैं चला जाऊंगा, अच्छा अब्बा ने बोला तुम चले जाना भाई, ये मेरे पास टाइम नहीं, मैं फला जगह जा रहा हूँ। तो भाई आपको वक्त निकालना पड़ता है इन चीजों के लिए, आपको उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। अगर आप इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे, आप अपने मिसाल ले लें, आप जिस जगह पे रहते होंगे ना, पहले क्या होता था, फिर मैं वही बात करूंगा 25 साल पहले, नेबर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, ठीक है, एक लड़की की शादी हुई तो बराबर में जो पड़ोसी था ना, वो जाकर उसका तंबू भी लगा रहा होता था, वो उसके खाने पे भी खड़ा होता था, ठीक है, ये सारे काम वो कर रहा होता था, एक हल्का था ना। पहले नेबर्स में शादी हुआ करती थी, ठीक है, उस सोसाइटी उसके अंदर जो आपकी बरादरी है उसके अंदर शादियां हुआ करती थी, ठीक है। कि आज कहाँ क्या हो गया आज ऐसा कि ये सब कहाँ चले गए? आज आपको जो है ना उन कंपनीज का सहारा लेना पड़ रहा है जो मैट्रिमोनियल चला रहे हैं या आपकी मैच मेकिंग का काम कर रही है, खवातीन कर रही हैं, जो भी कर रहा है, तो आप उनके पास जा क्यों रही है? इतना बिजनेस फ्लरिश कैसे कर रहा है? उनका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, जी, हमारा आप, फेलियर है। हमारा फेलियर है ये, हम इसको एक्सेप्ट तो करें पहले। हमारी हर चीज के अंदर सोसाइटी का जो फेलियर है वो खुद का है, खुद के पेरेंट्स, खुद हम सबसे बड़ा फेलियर है इसका। सही। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि हमारी गलतियां जिसकी वजह से हमारी औलादें जो है ना वो सफर कर यहाँ रही पे मैं हैं। ऑडियंस को बताऊंगा कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया है हमारे सलमान भाई ने। मुझे एक इलाके का नाम नहीं लूंगा, एक साहब एक पॉश इलाके अंदर जाके ना शिफ्ट हुए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके घर में मेरे ख्याल से निहारी बनी थी, तो वो निहारी लेके पड़ोसी के यहाँ चले गए। अब वो पॉश इलाके का पड़ोसी था, उनको पुराने इलाके की आदत थी। तो हुआ ये कि जब वो निहारी लेके अपने पड़ोसी के पास गए, तो वो पड़ोसी माइंड कर गया, उसने बोला यार नहीं हमें नहीं चाहिए, उसने वापस कर दिया। तो अब कल्चर ऐसा हो गया हमारा, वरना कि एक जमाना था कि जो जैसे जैसे अभी आपने बातें बताई ना कि मैंने एक इलाके का ये कल्चर देखा था कि वहां पे पड़ोसी का आना जाना ऐसे होता था जैसे फैमिली का हिस्सा है। यूं दरवाजा कुंडा हटाया, अंदर आ गए, कुंडा लगाया, वापस चले गए, मतलब इतना इजी था पूरा। अगर मोहल्ले में 20-25 घर होते थे तो सब एक दूसरे का हेल्प आउट करते थे, हमारा कल्चर था, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, खाने आना जाना होता था। और बहुत आपने खूबसूरत बात की कि उन्हीं के अंदर जो है वो रिश्ते भी हो जाते थे, जी किसी मैट्रिमोनियल की जरूरत नहीं थी, किसी रिश्ते आंटी की जरूरत नहीं थी, अंकल की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग होती थी, बॉन्डिंग होती थी, फलाने मामू ने रिश्ता भेज दिया, फलाने ताया ने रिश्ता भेज दिया, ऐसे करते करते हो जाता था। हमें ये सारी चीजों को वापस इनकरेज करना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें अपने बच्चे बच्चियों को जो यंग है इस वक्त, जो 20+ हैं और बिलो 30 हैं, उनको ये कम्युनिकेट भी करना चाहिएगा कि एक तो निकाह जल्दी करो, पहली चीज, उसके भी प्लस पॉइंट है। अच्छा हाँ, अब मेरा आपसे सलमान भाई सवाल ये है, निकाह जल्दी करने के क्या फवायद है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, इसमें इस्लामी पहलू भी बताइएगा। देखें मेरी मैं अगर शरई तौर पे, आपकी किस एज में शादी हुई थी? मेरी 27 में हुई थी, 27 साल की उम्र में हुई थी। और लेकिन देखें, एक सबसे बहुत सारे मसाइल में से एक ये भी एक मसला है
कि आप वेल एजुकेटेड नहीं है, या यूं कह लें कि हम सब कुछ होने के बावजूद भी लाइल्म हैं। यूं कह लें बड़ी आसान सी लफ्जों में, वो कैसे कि हम अभी अपनी जो शरीयत है हम उससे भी काफी दूर है, दूर है। अच्छा, हम ये समझ नहीं रहे। हमें लगता है कि हम बाय डिफॉल्ट जब हम पैदा हुए, बाय बर्थ हम पैदा हुए तो मुस्लिम थे, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम सब, मैं और आप, हम सब मुस्लिम हैं। लेकिन हम मुस्लिम बाय बर्थ हैं, बाय बर्थ मुस्लिम है। जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया, मुझे याद है इस्लामिया की किताब जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो मुझे याद है कि क्लास 7 के अंदर मेरे सर ने दुआए कुनूत याद करने के लिए दी मुझे। मैंने वालिदा को बताया, जी मुझे दुआए कुनूत याद करने के लिए दिया उन्होंने। तो कहने लगी, कोई मसला नहीं है, मुझे आती नहीं थी दुआए कुनूत, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेरी वालिदा ने रात में 1 घंटे के अंदर मुझे दुआए कुनूत याद कराई। सुभान अल्लाह, एक रात, वो जो मैंने क्लास 7th में याद की थी 1991 में, वो मुझे आज भी याद है। आज भी आप नमाज में आज भी नमाज में वही दुआए कुनूत पढ़ता हूँ। यकीनी इसका सवाब आपके टीचर को जाता मेरे उस्ताद को जाता है, और वो मुझे भी थोड़े दिन पहले मिले भी, तो ये एक अलग चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो मैंने उनसे शुक्रिया भी अदा किया, मैंने अपने बच्चों को भी मिलवाया कि मेरे उस्ताद मतलब ये बड़े अच्छे उस्तादों में से एक उस्ताद है। बेसिक मैं आपको ये बात कर क्यों रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं, मैं अब आपको उसके पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं कि शरई तौर पे हमने उन इस्लामियात की किताबों को पढ़ के समझा कि हमने शरीयत पढ़ ली, तो हम सब सुभान अल्लाह कहिए फिर तो उसके ऊपर आप, कि भाई वाह 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 भाई, बड़ी अच्छी शरीयत। किसी ने कुरान पाक को सिर्फ पढ़ा, उसकी तफसीर को नहीं जाना। किसी ने बुखारी शरीफ तो उठाई या बुखारी शरीफ खरीदी, लेकिन बुखारी शरीफ को पढ़ना नहीं जरूरी समझा। उसने तिरमिजी को जरूरी नहीं समझा, उसने मौता को जो है ना वो जरूरी नहीं समझा। यार, हर चीज डिफाइंड है, हर चीज डिफाइंड है। किस उम्र के अंदर बच्चियों का रिश्ता, किस उम्र के अंदर बच्चे का रिश्ता, हर चीज हमारे यहां क्रिस्टल क्लियर है। तो हमारी ये ऑडियंस देख रही है, सलमान जी भाई थोड़ा सा बताएं कि लड़की की सबसे परफेक्ट एज क्या है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। देखिए, परफेक्शन तो अब इस वक्त माशरे ने खुद बना ली है। ठीक है जी, मेरी बच्ची है, तो जब ये ग्रेजुएशन कर लेगी तो शादी होगी। मेरा बेटा है, जरा सेटल हो जाए तो फिर मैं शादी करूंगा। उस सेटल होने के चक्कर में उसकी उम्र 24 हो जाती है, फिर 26 होती है, फिर 28 होती है, फिर इतने मसाइल उसके साथ साथ। सोशल हल्का मैंने आपको बताया जैसे उसका एक इशू है, फिर उसके अपने मसाइल इतने ज्यादा है कि उसको पसंद ही कोई नहीं आता, क्योंकि इन फिल्मी कल्चर ने इसकी डिमांड्स को इंक्रीज कर दिया है। ये फिल्मी ड्रामों के जो कल्चर्स हैं, अब उसको अपनी आने वाली जो बीवी है लड़के को, वो एक समझे कि उसको एक हीरोइन से कम नहीं चाहिए। ये जो कल्चर्स है ना हमारे यहाँ सोसाइटी ने और ये जो अडॉप्ट किए हैं। खास तौर पे ये जो इंस्टाग्राम आ गया है, जिसपे आजकल जो है जवान जवान देखिए, बच्चे बच्चियां इंस्टाग्राम गलत नहीं है, नुमाइश कर रहे हैं। देखें इंस्टाग्राम गलत नहीं कहता, मैं यूं नहीं कहता, आपने उसको गलत इस्तेमाल किया है। भाई आप भी हैं, आप भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने इंस्टाग्राम को एज अ बिजनेस इस्तेमाल किया है। आपकी टीम बैठी है जो काम कर रही है, रिकॉर्डिंग कर रही है, इसको एज अ बिजनेस ले रही है। भाई आप नहीं ले एज अ बिजनेस, उसने, अब जिसने उसको एज अ बिजनेस नहीं लेना, अपना एक्सपोजर देना है, उनको शौक है बच्चों को, उनको कहते हैं उनकी तो किसी का तो ब्रेड एंड बटर भी वही है, इंस्टाग्राम है। ओ भाई, ये सारी चीजें आपको गलत डायरेक्शन के ऊपर लेके जा रही है, आपकी डायरेक्शन गलत हो गई है। मतलब देखें, अगर मैं आपको एक बात कहूं ना कि शादियां ना होने की जो वजूहात है, उसकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है, मैंने आपसे अभी जिक्र किया स्टार्टिंग पे। ये जो फहरिस्त है ना, इसके अंदर आपको सारे फैक्टर्स मिलेंगे। ये सोशल मीडिया भी मिलेगा, ठीक है, ये आपको ड्रामा ड्रामा कल्चर मिलेगा, ये मूवी का कल्चर मिलेगा। ये सारे कल्चर्स ने मिलके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। हम अपने कल्चर में नहीं है इस वक्त, हम एक एडॉप्टेड कल्चर में रहते हैं। हम इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? यानी मैं इसको यूं कहता हूं कि हमारे यहां बच्चे पैदा नहीं होते, बाप पैदा होता है। वो जब बच्चा है ना, वो खुद बाप है, एक, वो अपने आप को बाप ही समझता है, बचपन से बाप समझ रहा है, जब से पैदा हुआ। बोला जो मैं कह रहा हूं ना वो ठीक है, अब्बा अब्बा को क्या पता है? अब्बा को कुछ नहीं पता भाई। अब्बा क्या जानते हैं? मुझे, मैं बताता हूँ आपको, वो क्या करेगा जी, मैटर खोलेगा, ठीक है, आप जी क्या पूछा आपने, ये पूछा है जी, उसने टक 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 डाला एआई के ऊपर, उसने उसको जवाब दे दिया, तुम्हारा ये तो मुझे भी पता है। अब्बा ने पूरी जिंदगी लगा दी, वो टक 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 कह रहा है कि जी मुझे ही पता है। कितनी उम्र का बच्चा? ये 10 साल, 12 साल, 14 साल की उम्र के ये हालात है इस वक्त। तो हम एक, अगर हम ऊपर से अगर हम जायजा लेंगे ना राफे, तो इसमें हमें बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे। उन फैक्टर्स में से ये फैक्टर्स हैं, जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उनकी डिमांड्स इतनी ज्यादा क्यों हो गई? वो छोटी छोटी चीजों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे।
एक चीज यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि एक महफिल में मैं बैठा हुआ था, तो वहां पे ये चीज बताई कि औरत से जो निकाह किया जाता है वो चंद वजूहात की बिना पे किया जाता है। एक उसके हुस्न की वजह से, एक उसके माल की वजह से, एक उसके क्या कहते हैं, हसब नसब की वजह से। तो एक और चीज भी थी, वो अभी जहन में नहीं आ रही। कहने का मकसद ये है कि हमें, जैसे अभी बात चल रही थी, मेरे जहन में एक आइडिया है। अगर हम थोड़ा सा इजी रखें इसको, क्राइटेरियाज को मैच करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम शादियां हों। जैसे आपने देखा है ना कि बड़े बड़े इदारे होते हैं, एनजीओज होते हैं, 100 जोड़ों की शादी करवा रहे हैं, थर में करवा रहे हैं, सिंध में करवा रहे हैं, जहेज भी कर रही है, अब ये भी कर रही है, वो कर रही है। अब देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है कि गरीब बच्चे बच्चियों की शादियां हो रही हैं, उनका घर बस रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक हमारे मुआशरे से बुराई खत्म हो रही है। बताने ये चाहूंगा मैं सलमान भाई, हमारे भी जो उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी है, बलोच है, पठान है, इनको भी ये चाहिए कि हम देखिए, रिस्क देने वाला अल्लाह है, इंसान नहीं है। ये हम क्यों ऐसा सोचते हैं ऑडियंस, ये मेरा आपसे सवाल है आज। ये हम क्यों सोचते हैं कि अगर 12 लाख रुपए तनख्वाह वाला आदमी है, उससे हम अपनी बच्ची की शादी कर देंगे तो वो खुश रहेगा? इसकी क्या गारंटी है? वो शादी के 1 महीने के बाद मर भी सकता है, उसका इंतकाल भी हो सकता है। तो आप क्या गारंटी ले रहे हैं? ये नहीं ले सकते। तो अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं, अल्लाह पे ईमान रखें, अल्लाह पे यकीन रखें कि अल्लाह देने वाला है। और जब आप बच्चे बच्चियों की शादी करेंगे, उससे वो गुनाह से भी बचेंगे, रिस्क भी खुलेगा उनका, औलाद भी आएगी, वो अपना नसीब लेकर आएगी, लड़की आएगी वो अपना नसीब लेकर आएगी। तो ये नसीब से नसीब जब जुड़ता है तो इंसान बेहतरी की तरफ जाता है। तो ना, ओवर टू यू सलमान भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इस दौर में भी 1 लाख रुपए के अंदर एक लड़के लड़की की शादी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे? अच्छा, हम एक सोसाइटी के अंदर हम ये यूं कह लें कि एक वेलफेयर के लिए हम ये काम करते हैं कि 50,000 रुपीज जस्ट। 50,000 रुपए में दो ठीक बच्चे है जी। बच्चे बच्चियों की शादी? हमने शादी कराई 50,000 रुपए में। कैसे कराई? उसमें हुआ ये कि राफे साहब ने कहा कि जी के खाना मेरी तरफ से हो। अच्छा, एक पार्टी ने खाने की एक एक जिम्मेदारी खाना, ले ली। यस। देखिए, शादियां हमने कोई करीब 25-30 शादियां जो है ना अब तक हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। उसमें हमने एक मिनिमम बजट रखा है 50,000 रुपीज का, और वो भी हम उन्हीं को दे देते हैं, उन्हीं की फैमिली को। हमने रखा बजट कि ठीक है जी, इसमें खाना पीना जो है, लड़के का जो वलीमा है, जारी बात सुन्नत है, उसने वो करना है, निकाह है, रुखसती है, और सिंपल वलीमा है। सिंपल निकाह, रुखसती और वलीमा। वलीमा, दैट्स इट। कुछ भी नहीं है इसके अलावा। शादी में है क्या? टोटल खर्चा 50,000। 50,000, ठीक है, दो नॉट हजार मोर चौबीस देन। में जी जी, नॉट मोर देन 50,000 बता रहा हूँ कैसे आपको कैसे मैं। कितने अफराद? देखें जी, अब ये कितने अफराद हैं ना, वो तो बेचारे बड़े गरीब से लोग हैं जिनकी हाँ शादियां हैं, ठीक है, उनके तो 10 अफराद उनके घर पे हैं, एक दूसरे 10 अफराद है घर के ऊपर। हाँ। उनका आपने बेहतरीन सा खाने का अरेंजमेंट किया, उसको मेहमानों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हमारे जहनों में ये होता है कि जब तक हम 400 लोग नहीं बुलाएंगे ना, हमारा वलीमा नहीं होगा। भाई यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा भाई, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ सबको कि 400 लोग और 500 लोग के चक्करों में मत पड़े। 50 लोग लड़की वालों के, 50 लोग लड़के वालों के गैदरिंग बनाए, और एक ये बिरयानी कैसे मंगा लें, एक बिरयानी बिरयानी की बनाए। देग बनवाए और वीआईपी शादी हो जाएगी। जी। बिल्कुल, देखें ना, अब अगर 50-50 की बात करें ना, तो 50-50 में अगर आप बिरयानी भी बनवाते हैं ना, तो बहुत, अगर आपका खर्चा होगा तो 30,000 रुपए का खर्चा होगा। 30,000 की बिरयानी तीस होगा। हजार की बेस ऊपर तो नहीं होगी ना हाँ। आज की रेट के हिसाब से। सही। अगर आप 15,000 रुपए की भी देग लगा लें, हाँ ठीक है जी, तो 15-15 हजार की 2 देगे आ रही हैं, डेकोरेशन हाँ। का सामान और सारी चीजें मिला के आपका वलीमा बेहतरीन 100 लोगों का जो है ना, वो आपको इससे ज्यादा करना नहीं है। सही। देखिए, इसका क्राइटेरिया ये मैंने आपको अब बताया घर के हमारे बाहर ही यहाँ। तंबू लगा ले, जरूरी नहीं है कि आप ये बड़े बड़े लॉन में जो है वो 5-5 लाख रुपए किराया दें। जी। अब जो जो हैसियत है जिन लोगों की, वो ये काम करते हैं, लेकिन चूंकि वो एक अपने डोमेन में रहते हैं, तो इसलिए उनको दूसरे का पता नहीं है। ये कैसे हो सकता है जी? 50,000 में शादी कैसे होगी? तो एक बेचारा निकाह नामा जो पढ़ाने आता है निकाह कराने के लिए, वो निकाह कराया उसने। उसने अपने थोड़ी बहुत जो उसके पैसे थे, रजिस्ट्रेशन के पैसे ले लिए, उनका निकाह कराया। हमने 2-4 तोहफे तहफ दिए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, उनकी शादी हो गई। ये ऐसे जोड़े एक थोड़ी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो कोई तो बेचारा। इसका मतलब ये है, अगर हम बजट करें 50 जी लड़की वालों के लोग, 50 लड़के वालों के लोग, इनके लिए बनानी है बिरयानी। सही है। बिरयानी का आप बता रहे 30,000 रुपए में बिरयानी हो जाएगी। 10,000 रुपए मौलवी साहब के लगा लेंगे।
5,000 रुपए लगा ले मौलवी, 100 रुपए नहीं लेते बेचारे शरीफ। अच्छा चले, सस्ते मौलवी भी है ना, महंगी वाले नहीं, डिफेंस के मौलवी नहीं है। सही है, सही। जी 5,000 रुपए मौलवी साहब के लगा लें, सही है, 35,000 रुपए हो गए। और जी। बताएं इमीडिएटली। और देखिए क्या डेकोरेशन का खर्चा भी डालते हैं ना हाँ। साथ में आप, चलिए 5,000 रुपए की डेकोरेशन भी डाल दें, आप 10,000 रुपए की डेकोरेशन डाल 50,000 रुपए हो गए। ठीक है जी। ये एक वो जस्ट है, ठीक है जी। आपने हमने लड़के से बोला जी, आपने जैसे लड़की वालों ने कहा जी हक महर की रकम जो है ना वो कितनी होनी चाहिए, तो हमने बोला गरीब लड़का है बेचारा, 10,000 रुपए 5,000 रुपए, तो हम 5-10,000 रुपए उसको मैनेज करके उसको दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि 30-35,000 रुपए कमाने वाला आदमी है। इस पर आपकी जो स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर की सैलरी कितनी है? 35,000। वेज मेरे ख्याल से सिंध में 32,000 रुपए। 32,000, आप मैक्सिमम 35,000 लगाए, 35,000 में मुझे बता दे खाएगा क्या, रेंट कहाँ देगा, कहां से, मतलब कैसे पूरा करेगा? तो उसके लिए मैं सबको सजेशन ये देता हूं कि आप अपने आप को मिनिमाइज कीजिए, अपनी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कीजिए। ऐसा नहीं है कि उधार लेके आप शादियां कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो उधार लेके शादियां कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे इस माशरे में अपने आप को दिखाना है, अपने स्टेटस को दिखाना है। वो भाई उधार उधार की जरूरत नहीं है। आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है, जो अवेलेबल फाइनेंस है, उसकी बेसिस के ऊपर आप फैसला कीजिए और दोनों पार्टियां कॉम्प्रोमाइज करें इस बात के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं होता, म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज करें जी। हम इसके हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसके ऊपर 10 लाख रुपए खर्च करें या 5 लाख खर्च करें। हम एक जॉइंटली एक पार्टी कर लेते हैं। निकाह होता है मस्जिद के अंदर, हमने ज्यादातर निकाह मसाजिद के अंदर ही रखते हैं हम लोग, और वहां पे भी हमने खजूरें, उनको जो छुआरे, हमने छुआरे बांट दिए उनको, वहां पे निकाह हो गया। निकाह होने के बाद उसको रुखसती कर दी हमने मस्जिद से, ठीक है। यही सिंपल एक प्रोग्राम होता है, इससे ऊपर नहीं होता। उसके बाद मतलब मस्जिद में निकाह हुआ, वहां पे छुआरे बटे, उसके आगे का प्रोसीजर क्या है? उसके आगे जी आप रुखसती कर दी, लड़की चली गई, ठीक है जी, रुखसती उसका कर काम दी। खत्म हो गया। आपको लड़की वालों पे कोई बोझ नहीं है, ठीक है। असल बोझ है लड़के वालों को, क्योंकि वलीमा उसने करना होता है। बारात का खाना तो हमने बनाया है ना, ये हमने कहा, हमने क्या शरीयत ने बताया है कि तुम जो है बारात का खाना खाओ? तो ऐसा आप कोई जो नहीं है। प्रोसीजर बता रहे हैं उसके अंदर एक तो निकाह है और एक रुखसती है, बस। निकाह, रुखसती और वलीमा। अच्छा, वलीमा भी है? जी हाँ, वलीमा है। वलीमा लड़के ने जरूर करना होता है। अब उसके फंड कर ले हम छोटा सा, लड़के ने अपनी भी जमा पूंजी की हुई है। इसका मतलब है अगर हम बिल्कुल इजी लेके चले, इसको बहुत मिनिमम एक्सपेंस पे भी लेके चले, 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में तो आपका बेहतरीन शादी हो सकती है। बेहतरीन 100 लोगों की, 100 लोगों की, 100 लोगों का इवेंट हो सकता है। इसमें लड़के लड़की का ड्रेस भी बन जाएगा, इसमें ड्रेस भी बन जाएगा, ड्रेस भी बन जाएगा। यस, ड्रेस भी बन जाएगा। हमने लिए हैं ना 8-8 हजार रुपए के, हमने ड्रेस भी लिए, लेकिन वो सब स्पॉन्सर्ड थे। व्हाट अबाउट ज्वेलरी? ज्वेलरी देखें आर्टिफिशियल, अब यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोसाइटी ने बनाई है। किराए की ज्वेलरी नहीं नहीं, आर्टिफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दे देते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे आपको बहुत सस्ते दाम में मिलती है। 1,500 रुपए से लेके और 2,500 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी। दिखने में कैसी होती है? वो दिखने में आपको गोल्ड सी जैसी लगती है, गोल्ड जैसी लगती है, एक्चुअल गोल्ड तो नहीं होती है। सही है। तो आपने अपने काम को पूरा कर दिया, एक जितने उसके अरकान थे ना, आप यूं कह लें, उस अरकान को आपने पूरा कर दिया, A1 ABCD2। इसका मतलब कह रहे हैं कि 2024 में 1 लाख रुपए में 50 लड़की वाले, 50 लड़के वाले, निकाह भी हो जाएगा, रुखसती भी हो जाएगी, वलीमा भी हो जी, जाएगा, अगर आप करना चाहें, अगर आप करना चाहें। और वरना तो 1 करोड़ में भी नहीं होगी, वरना 1 करोड़ में भी नहीं होगी। अभी आपके सामने वो भी कम पड़ जाएंगे। इंडिया में शादी हुई है, आपके सामने है वो। तो कहने का मकसद है सलमान भाई, ये तो हमने बहुत ही इजी सॉल्यूशन दे दिया पब्लिक को, हमारी ऑडियंस को, कि 1 लाख रुपए में आप बच्चे बच्चियों की शादी करें, 50 अफराद इधर 50 अफराद उधर, कोई जरूरत नहीं है महंगे महंगे डिजाइनर की, बिल्कुल सादा खुशबू चले, इजी सेटअप रखें। और इसका कल्चर, बल्कि मेरे ख्याल से इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको प्रोवोक करना चाहिए, इसको फैलाना चाहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठाएं। ओवर टू यू। देखिए, इसके साथ साथ कुछ चीज और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। आप लोग जो है ना, ये एक अलग ये पूरा टॉपिक है। जिन बच्चों की आप शादियां करने जा रहे हैं ना, मैं उस पॉइंट पे वापस आ रहा हूं अभी। ये तो अब आपने शादी तक निकाह करके वलीमा भी करा दिया अभी आपने, लेकिन मैं उससे पीछे आ जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये इसकी निशानदेही करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। इसके लिए आप अलग से पॉडकास्ट कर सकते हैं, मैं उसमें भी जो है ना मैं आ जाऊंगा, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। देखें, इस वक्त जो बच्चा है ना, बच्चा इज अ प्रोडक्ट बेसिकली। जिस तरह कंपनी की कोई प्रोडक्ट होती है ना, आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो बच्चा है ना, ये प्रोडक्ट है। पेरेंट्स को इस बच्चे को एज अ प्रोडक्ट लेना चाहिए। जब बचपन में उसको आप एज अ प्रोडक्ट नहीं लेते, तो फिर वो राइट लेफ्ट होगा बड़े होके। यानी कि आप जब उसकी अपब्रिंगिंग पीरियड था, तो अपब्रिंगिंग के टाइम पे उसकी जो उसकी सोच और जो थॉट प्रोसेस है, वो आपका एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन की तरह डेवलप करना चाहिए पेरेंट्स को। ये पेरेंट्स का काम है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है इस माशरे के अंदर, खासकर हमारे इस माशरे में,
कि जो बच्चा है, जो माँ बाप उसको पालने वाले हैं, जो उसको तरबियत दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं, वो खुद तरबियत याफ्ता नहीं है। कमाल तो हमारे माशरे का ये है। हम जब कोई काम करते हैं ना, आप ये सोशल मीडिया की टीम है, आप ये सारे जो कैमरामैन और ये सारा आपका स्टूडियो वगैरह सारा यहाँ बैठे हैं ना, सारे के सारे ये सब तरबियत याफ्ता लोग हैं, जब भी तो आपने इनको बुलाया ना। इसका मतलब है अब आ जाता है प्रॉब्लम ट्रेनिंग। पेरेंटल ट्रेनिंग जो है ये इस वक्त हमारे माशरे का सबसे की फैक्टर है। पेरेंटल ट्रेनिंग यानी आप तो अभी मैट्रिमोनियल में घूम रहे हैं अभी आप, ठीक है, लेकिन ये जहां से शुरुआत हो रही है ना, जिसकी वजह से सोसाइटी का ये हाल हुआ है, वो आपकी बेसिक पेरेंटल ट्रेनिंग है। लेकिन पेरेंटल ट्रेनिंग के लिए हम फिर अलग से इंशाल्लाह ताला इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक वक्त की किल्लत भी है डेफिनेटली। आपका जो ये जो प्रोग्राम है इतना तवील हो गया है अभी डिस्कशन करते हुए जी, तो हम इसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं खैर लेकिन मैं निशानदेही की आपको इसलिए कि ये मगर चीजें हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि इसको आप समराइज करें, जो आज हमने जितनी बातें की हैं, जी। शादी से हवाले से, निकाह के हवाले से, बजट के हवाले से, सारी चीजों के हवाले से, ऑडियंस को आप अपना मैसेज देना चाहें। आपके पास 3 मिनट है, अपना मैसेज दें ताकि ऑडियंस देख लें। मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा, जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करें चीजों के ऊपर और कॉम्प्रोमाइज करना सीखें। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो चीजें आपकी आगे नहीं चलेंगी। और जहां तक जो आने वाली जिंदगी का ताल्लुक है, जो आपके बच्चे हैं, खासकर जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स को मैं ये पैगाम दूंगा कि अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के अंदर उनके इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस को आप जगाएं और उसके लिए आप खुद तरबियत लें। आपका तरबियत लेना बहुत जरूरी है। बगैर तरबियत दिए आप उनकी तरबियत नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने तरबियत ली है अपने पेरेंट्स से, वो जो आप अपना मैक्सिमम दे सकते हैं अपने बच्चों को, बेस्ट एफर्ट वो आप दे रहे होंगे डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो मैक्सिमम दे दिया आपने? क्या वो आप बिल्कुल ठीक दे रहे हैं जो मैक्सिमम आपने दिया है? नहीं। आपको उसके लिए तरबियत की शदीद तौर पे जरूरत है। आप उसके लिए पेरेंटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से राब्ता करें। पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो इस वक्त पेरेंटल ट्रेनिंग कराते हैं, बच्चों की अपब्रिंगिंग के ऊपर काम करते हैं, बच्चों की एजुकेशन पे काम करते हैं, बच्चों की तरबियत के लिए बे इंतहा फैसिलिटी है जो कि हमारे मुल्क में मौजूद है, जो कि हमें पता नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि जो खासकर जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग पे जरूर काम करें। वो दैट वाज समथिंग लवली, वंडरफुल, फैंटास्टिक। ऑडियंस में आज ये कहना चाहूँगा, हमारे जो गेस्ट हैं उनका हम बहुत-बहुत दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने मुआशरे की जो बहुत बड़ा बर्निंग इशू है उसको इस वक्त हाईलाइट किया है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इन चीज़ों पे अमल करें तो हमारे मुआशरे से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। निकाह को आसान बनाओ, गुनाह को मुश्किल बनाओ। तो कहने का मकसद ये है, ये इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, इन चीज़ों को सोचें, समझें, इनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यू आर वॉचिंग द ARH शो। अब्दुल राफे हनफी साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।